आदरणीय प्रिंसिपल, समस्त साथी शिक्षकगण, समस्त अभिभावक और मेरे प्रिय छात्रों, मैं पिंकी ठाकुर इस मोटिवेशनल सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा देश इस कोरोना वैश्विक महामारी का शिकार हो रहा है और हमारा देश ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देश इससे प्रभावित हुए हैं और इस महामारी से जीतने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं कि हम इस वैश्विक महामारी से कैसे जीतें और इसके लिए सभी अपने अपने तरफ से जितना प्रयास हो सकता है उतना कर रहे हैं और समय समय पर सरकार द्वारा भी गाइडलाइन दी जा रही हैं ताकि हम इससे बीमारी में सफलता प्राप्त कर सकें और इन गाइडलाइनों को अगर हम पालन करते हैं तो हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। मैं अभिभावकों से प्रार्थना करती हूँ कि वो भी बच्चों के जल्दी जल्दी हाथ सैनिटाइज कराएं। अगर बाहर जाते हैं तो अपने मुंह को पर मास्क रखें या फिर रुमाल से या गमछे से अपने मुंह को ढक कर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस तरीके की जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा दी जा रही हैं, अगर हम उनका पालन करते हैं तो हम जल्दी ही इस वैश्विक महामारी से जीत जाएंगे और सफलता प्राप्त कर लेंगे इस महामारी से जीतने में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बीमारी के चलते हुए देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो इससे हमारी जो दिनचर्या पहले थी उसमें और अब में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं और इससे जो बच्चों की दिनचर्या थी वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। पहले जो दिनचर्या होती थी उसमें क्या था कि बच्चों की जो दिनचर्या थी वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। जैसे कि पहले स्कूल जाना, फिर घर आकर थोड़ा रेस्ट करने के बाद गृह कार्य करना, फिर थोड़ा समय खेल के लिए, इस तरीके से उनका जो पूरा दिन था वो व्यस्त होकर बीत जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो इससे जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं पेरेंट्सों से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने बच्चों की ऐसी दिनचर्या बनाएं ताकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा व्यस्तता फील करें। जैसे कि योगा प्राणायाम कराएं और पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय दें। जो इंडोर गेम्स होते हैं उनके लिए भी उन्हें मोटिवेट करें। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अदर एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट होता है, जैसे कि ड्राइंग है, क्राफ्ट है, इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए वो मोटिवेट करें और उनके साथ रहें ताकि बच्चे जो हैं व्यस्तता फील करें। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक दृढ़ संकल्प है जिससे हम संकल्प लें कि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है। विद्यार्थी के जीवन का क्या लक्ष्य होता है? विद्यार्थी के जीवन का सबसे पहला लक्ष्य है शिक्षा प्राप्त करना और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा जो स्कूल आरदीप इंटर कॉलेज है उसके सभी टीचर्स ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके इस लक्ष्य की प्राप्ति में कोई रुकावट ना आए और सभी बच्चे अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति में पूरा प्रयास करें ताकि उनके इस लक्ष्य में कोई रुकावट ना आए। यहाँ पर मैं कुछ सफलता के सूत्र बताने जा रही हूँ जिससे कि आपके लक्ष्य में की प्राप्ति में सहायता होगी। पहला सूत्र है गुड प्लानिंग। हमें अपनी दिनचर्या की ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए ताकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हम दिन में कर रहे हैं उसके लिए हमें पर्याप्त समय मिले, हमारी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो और जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें अगर हम पर्याप्त समय देंगे तो हमारी जो दिनचर्या है वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आता है कि रोज़ाना अपना जो भी प्लान किया है वो डेली रूटीन में लाना। ऐसा नहीं है कि हमने आज कर लिया फिर उसके बाद हम कल ना करें। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा जो एम है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो हमने प्लान किया है, जिस समय के लिए जो काम हमें करना है वो हमें डेली रूटीन में लाना होगा, तभी हम उस काम को कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। अगर हमारा जो फोकस है वो हमारे एम से हट गया है, यानी कि हम अपने एम पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा कि हम अपने एम को इजीली प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें पॉजिटिव लुक रखना चाहिए कि हाँ, हम अपने एम को प्राप्त कर सकते हैं, इजीली प्राप्त कर लेंगे और अपना फोकस जो है हमारे सारा किस पर रखना है? एम पर रखना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। हमें इस हैबिट को अपनाना चाहिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि
हम आज काम नहीं कर रहे, कल कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, हम थोड़ी देर बाद और कर लेंगे। लेकिन ऐसे क्या होता है, इससे उनका सारा दिन बीत जाता है और वो काम हो ही नहीं पाता। तो हमें इस हैबिट को लाना चाहिए कि जो हमें काम करना है वो हम अभी करें। अभी का मतलब है कि जो हमने टाइम डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा गेट इनटू द कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम। हमारा जो कंटिन्यूसली एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है हमें उसे फॉलो करना चाहिए, लगातार शिक्षा प्राप्त करते रहना चाहिए ताकि हम अपने एम को इजीली प्राप्त कर सकें। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे एम को प्रभावित करते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने एम से भटक जाएंगे और हमारे अंदर नेगेटिवनेस आ जाएगी। तो हमें जो भी हमें नेगेटिवनेस है जो हमारे एम को प्रभावित करती है उससे हमें दूर रहना चाहिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव। हमें हमेशा अपने डे को पॉजिटिवनेस से स्टार्ट करना चाहिए ताकि हमारे पूरे दिन में पॉजिटिवनेस बनी रहे कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो पॉजिटिवनेस से हमारे एम को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। नेक्स्ट स्टेप आता है खुद पर भरोसा रखना। हम कैसे अपने आप पर भरोसा रख सकते हैं कि हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं। कुछ बच्चों का क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हम ये काम कर ही नहीं सकते, हमसे ये काम होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, अगर हम प्रैक्टिस में लाएं, उसे बार बार ट्राई करें तो कोई काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर हमें अपने आप पर बिलीव है तो हम उस काम को इजीली कर लेंगे। ये जो सारे स्टेप्स मैंने बताए हैं ये आपके एम को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। अगर आप इनमें से फॉलो करते हैं ये जो स्टेप्स हैं तो आप इजीली अपने एम को प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले हमारी जो पठन पाठन था स्कूल में हो रहा था, मैं आशा करती हूँ कि बहुत जल्द हम इस वैश्विक महामारी पर जीत प्राप्त कर लेंगे और पहले की तरह से ही स्कूल में पठन पाठन का काम होगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।